गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे तो बच्चे आप थर्ड क्लास से करते आ रहे हो, आपको सब मुहावरे के बारे में बहुत अच्छे से पता है और आप उसके वो सेंटेंस भी अच्छे बनाते हो। लेकिन जो लोकोक्तियाँ हैं वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में आई हैं, तो आप उनको भी समझना होगा। तो पहले हम बात करते हैं मुहावरे की। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो कि अपना साधारण अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के अंदर मतलब प्रॉपर वाक्य नहीं होता, पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्यांश होता है। मुहावरा वाक्य के बीच में प्रयोग होता है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। ये इधर उधर कहीं भी हम प्रयोग नहीं कर सकते, ये वाक्य के बीच में ही प्रयोग होता है। और मुहावरे का साधारण नहीं अपितु सांकेतिक अर्थ होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, ये इसका अगर साधारण अर्थ देखा जाए तो अंग अंग ढीला हो गया, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो है बहुत थक जाना, बहुत थक जाना। तो जैसे नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अब आप ये देखो कि कोई अंधा पर्सन है, उसके हाथ में अगर कोई लकड़ी है तो वो उसी के सहारे चलेगा, उसी के सहारे उसको रास्ते का थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। लेकिन अगर इसका विशेष अर्थ देखा जाए तो एकमात्र सहारा, अंधे का एकमात्र सहारा उसकी लकड़ी होती है। तो लेकिन अगर इसको सेंटेंस के रूप में लिया जाए तो ये है कि श्रवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। कहने का मतलब कि जो श्रवण था वो अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। तीसरा जैसे मुहावरा आप लेंगे अकल पर पत्थर पड़ना। अब अकल पर पत्थर पड़ने अगर साधारण अर्थ में देखा जाए तो अकल पर पत्थर पड़ने नहीं, इसमें होता है कि बुद्धि का नष्ट हो जाना, कि बिल्कुल ही बुद्धि खत्म हो जाना। आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना, हम आसमान सिर पर नहीं उठा सकते साधारण अर्थ देखा जाए तो, लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो विशेष अर्थ होगा, वो है बहुत शोर करना। तो इस तरीके से बच्चे आपके जो मुहावरे हैं मैंने ऐसे 1 में भी आपको उसके अंदर दिए थे आपके सिलेबस के अंदर, तो ऐसे 2 में भी मैं आपको आगे बता दूंगी कि कितने आएंगे। तो उसके तरीके से हमने इसको लर्न करना है और उसका टेस्ट देना है। अब हम बात करते हैं बेटे लोकोक्तियों की। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? मुहावरों के बारे में आपने पढ़ रखा है, लेकिन लोकोक्तियाँ आपने नहीं पढ़ी। मोस्टली लोग इसको मतलब जो लोगों के विचारों के अंदर मतलब एक प्रसिद्ध बात होती है, उन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति यहाँ पे क्या है कि जो लोक है, लोक प्लस उक्ति, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। लोक क्या होता है? लोग जो है, और उक्ति क्या होता है? कोई प्रसिद्ध बात, लोगों के द्वारा कही गई कोई प्रसिद्ध बात, उन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं। ये पूरा एक वाक्य होता है, ये अपने आप में पूरा होता है। इसको मतलब स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मुहावरे को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, उनका सिर्फ वाक्य के बीच में प्रयोग होता है, लेकिन लोकोक्ति को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता कि इसका सामान्य अर्थ क्या है, अपितु ये किसी विशेष अर्थ की ओर ही संकेत करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लोकोक्ति दी गई है कि अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला कहने का अर्थ है कि परिणाम अच्छा तो सभी कमियां छिप जाती हैं। अगर हम कोई मिलकर काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारी हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन एंड में जो उसका रिजल्ट है वो हमें अच्छा मिला है, तो हम उसके लिए ये चीज बोली जाती है कि अंत भला तो सब भला। कोई बात नहीं, जो बीच में गलतियां हुई उनको छोड़ो, लेकिन जो काम है, जो रिजल्ट हमें मिला है, परिणाम मिला है, वो अच्छा ही मिला है। दूसरा है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या हो गया कि बहुत सारे गुणहीन व्यक्ति हैं, गुणहीन व्यक्ति के बीच में एक थोड़ा गुणवान व्यक्ति का मिल जाना, उसके लिए हम ये लोकोक्ति यूज करते हैं कि अंधों में काना राजा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब अगर देखा जाए तो इसका अर्थ क्या है कि जब चिड़िया एक खेत चुग गई तो अब पछताने से क्या है। तो लेकिन इसका जो प्रॉपर जो विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहा है वो क्या है कि जब समय ही निकल गया तो उसके बाद पछताने से क्या लाभ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मोस्टली ये तो आपने बच्चे सुना ही होगा, बहुत फेमस है ये।
लोग मोस्टली बोल भी देते हैं और अवसर निकल जाने पर या समय निकल जाने पर हम कोई काम का वो करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये है दोहरा लाभ। आम के आम कहने का भाव कि हमने कुछ काम किया, वो तो हमें उसका फल तो मिला ही मिला, लेकिन उसके बाद का जो थोड़ा सा था वो भी उसका फल भी मिला। आम के आम गुठलियों के दाम, आम तो हमने खाए ही खाए, लेकिन जो उसके अंदर गुठलियां थी वो भी हमें कोई फायदा दे गई, तो दोहरा लाभ, दोनों लाभ हो गए। इसीलिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, निर्दोष पर दोषी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाना। कहने का मतलब कि खुद दोषी होना और सामने वाले को दोषी ठहराना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम खुद मतलब जो दोषी हैं सामने निर्दोष व्यक्ति पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये काम तूने किया है गलत, ये काम तूने किया है, उसके लिए हम ये कोक्ति यूज करते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक अनार 100 बीमार, एक अनार कहने का मतलब वस्तु एक या कम और लेने वाले उसको ज्यादा, उनके लिए ये लोकोक्ति यूज की जाती है कि एक अनार 100 बीमार। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे कि बिल्कुल अनपढ़ हो। वो व्यक्ति तो बिल्कुल ही मतलब इसमें बोला जाएगा कि यह किताब तुम राम लखन को क्यों दिखाने जा रहे हो, क्योंकि उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कहने का अर्थ वो अनपढ़ व्यक्ति है, उनको समझ नहीं आएगा कि इसका क्या अर्थ है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया, मेहनत ज्यादा होनी लेकिन उसका लाभ हमें कम मिलना, तो उसको हम इसके लिए यूज करते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, मेहनत अधिक पर लाभ कम। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कहने का भाव संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यहाँ ये है कि अगर हम बुरी संगति में बैठे हैं, बुरे बच्चों के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से टाइम बाद भी हम में वो थोड़ी थोड़ी हरकतें आ जाएंगी। अगर हम अच्छे लोगों का साथ कर रहे हैं तो हम में भी वो चीजें जरूर आएंगी। जो हमारे जैसे आपके 5-4 फ्रेंड्स ऐसे हैं कि बहुत अच्छे हैं, उनकी संगति बहुत अच्छी है, आप उनके साथ रह रहे हो, कई टाइम से आप रहते आ रहे हो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो धीरे धीरे जो उनकी आदतें होंगी वो आप में आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें उनका वो काम करते हुए देखना हमें अच्छा लगेगा कि वो अच्छा कर रहा है। तो उस तरीके से खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, भगवान जिसका रक्षक होता है उसे कोई नहीं मार सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या बोला जाता है कि कई बार होता है कि बच्चा छत से नीचे गिर गया लेकिन वो फिर भी बच गया, तो उसके लिए हम भी यूज कर देते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कि अगर उसका भगवान ने रक्षा की है तो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता। बच्चा दूसरी मंजिल से गिरा फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आई, सच ही है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो ये बच्चे 1 से 10 तक ही करवाएंगे, तो आपने इनको भी लर्न करना है और साथ में मुहावरे भी आपको, मुहावरे के मैं आपको बता दूंगी, अगर 1 से 15 थे तो हम 16 to 30 कर लेंगे और बाकी लोकोक्तियां हम 1 to 10 कर लेंगे। तो इसका बुक वर्क भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी मतलब जो बुक वर्क है ग्रामर का या रीडर का बुक वर्क है, कुछ भी है, तो आपने पेंसिल से राइट करना है। और एक विशेष बात और कि आपके ये नवंबर के एंड में आपकी सारी नोटबुक्स स्कूल में मंगवाई जाएंगी, जितनी भी नोटबुक्स हैं वो स्कूल में मंगवाई जाएंगी। तो आप सब बच्चों ने क्या करना है कि अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी है। हर एक चैप्टर आपका जहाँ essay 2 का कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसके भी इंटरनल असेसमेंट लगेगी essay 2 के अंदर, जैसे कि essay 1 में लगी थी। जिन बच्चों ने मुझे सेंड नहीं किया मैंने उनके फिर भी चलो 6-7 मार्क्स दिए हैं, 4-5 दिए हैं, लेकिन जिन बच्चों अब की बार जो बच्चा नहीं सेंड करेगा, जो मुझे नहीं नोटबुक्स भेजेगा, मैं उसका मार्क्स नहीं लगाऊंगी। तो आप सब बच्चों ने स्कूल में भेजनी है नोटबुक्स, वो आपके पास टाइम पहुंच जाएगा कि कौन कौन सी डेट को, शेड्यूल पहुंचेगा प्रॉपर कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन सी क्लास की टर्न है। तो आप सब बच्चों ने नोटबुक स्कूल में सेंड करनी है और हम करेक्शन करके आपको वापस लौटा देंगे। तो ये आपकी नोटबुक्स कंप्लीट होनी चाहिए हर एक बच्चे की, जितना भी मैटर है। आप गूगल क्लासरूम में भी हमने डाल रखा है,
फिर भी अगर कुछ एक दो चैप्टर नहीं डाले हैं तो वो भी हम डाल देंगे। और आपने अगर फिर भी उसके बावजूद ही नहीं मिलता तो व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मुझे भी मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये वाला चैप्टर हमने नहीं मिला या जैसे भी है, तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगी और साथ में आप अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट करके रखना। धन्यवाद। तुम मुझे अपने घर खेलने लाई हो या मुहावरे दिखाने? क्या मतलब? देखो क्या हो रहा है। माँ पापड़ बेल रही है, अर्नव टोपी उछाल रहा है, बंटी अंगूठा दिखा रहा है। इसमें क्या खास बात है? रीना, प्रिया ठीक कह रही है। टोपी उछालना, अंगूठा दिखाना, पापड़ बेलना मुहावरे ही तो हैं। हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। प्रिया ने यह तो बता दिया कि कुछ बातें या कार्य मुहावरों के रूप में प्रयोग होते हैं। पहले यह जानते हैं कि मुहावरा कहते किसे हैं। वास्तव में मुहावरा शब्द हिंदी में अरबी भाषा से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। बातचीत में इन मुहावरों का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विशिष्ट अर्थ की प्रतीति कराए और सामान्य से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, मुहावरा कहलाता है। लोक जीवन में प्रयुक्त भाषा में मुहावरों का प्रयोग बड़े ही सहज ढंग से होता है। ये हमारी भावानुभूतियों को अभिव्यक्त करने में सहायता करते हैं और भाषा को गंभीरता प्रदान करते हैं। ये भाषा को प्रभावशाली, सहज और प्रवाहमय बनाते हैं। विशेष मुहावरे वाक्यांश होते हैं, स्वतंत्र वाक्य नहीं। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं बल्कि सांकेतिक, लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक के अनुरूप क्रिया रूप में परिवर्तन होता है। मुहावरों के शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से नहीं बदला जा सकता। जैसे आंखों का तारा के स्थान पर लोचन का तारा नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग जाने। मुहावरे, अर्थ, वाक्य प्रयोग। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा। विनय अपनी बूढ़ी माँ के लिए अंधे की लाठी है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का काम न करना। अरे, राघव की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, जो अपनी जमीन ढोंगी बाबा को दान करने जा रहा है। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। धीरज से मीठी मीठी बातें करके वह अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। विभोर, पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर शादी करने के बारे में सोचना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग खड़ा हुआ। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। सार्थक अपने पिता की आंखों का तारा है। आपे से बाहर होना, बहुत क्रुद्ध होना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम आपे से बाहर हुए जा रहे हो। आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी विपत्ति आना। पिता की मृत्यु के बाद गिरीश के परिवार पर आसमान टूट पड़ा। कंधे से कंधा मिलाकर चलना, सहयोग देना। आज के युग में भारतीय नारी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। कलेजे पर पत्थर रखना, जी मजबूत करना। कलेजे पर पत्थर रखकर उसने अपनी इकलौती संतान को विदेश भेज दिया। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बात पर जल्दी विश्वास कर लेना। ज्योति के कहने में मत आओ, वह तो कान की कच्ची है। कान भरना, चुगली करना। रमा की पड़ोसन जब देखो तब रमा की बहू के खिलाफ उसके कान भरती रहती है। कोल्हू का बैल, दिन रात काम में जुटे रहना। कोल्हू का बैल बने रहने भर से जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। खाक छानना, मारे मारे फिरना। जब से हरि सिंह की नौकरी छूटी है, वह जगह जगह की खाक छान रहा है। घड़ों पानी पड़ना, आत्मलज्जा का अनुभव होना।
भीड़ से अभद्रता करते अखिल की नजर जब भीड़ में खड़े पिता पर पड़ी तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। जमीन पर पांव न पड़ना, अत्यधिक प्रसन्न होना। भाई के विवाह का समाचार सुनकर बहन के पांव जमीन पर ही न पड़ते थे। तलवे चाटना, चापलूसी करना। अफसर के तलवे चाटने से कुछ न होगा, कुछ करके दिखाओ। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बहुत बढ़ा देना। जब सोहन ने माफी मांग ली है तब तिल का ताड़ बनाने की क्या जरूरत है। तूती बोलना, अत्यधिक प्रभावी होना। विश्व राजनीति में अब हर जगह भारत की तूती बोलने लगी है। धुन का पक्का, निश्चय पर स्थिर रहने वाला। विशाल अपनी धुन का पक्का है, लक्ष्य तक पहुंच कर दिखाएगा। 9-2-11 होना, भाग जाना। आम के बाग के रखवाले को आता देखकर बच्चे 9-2-11 हो गए। नाक रगड़ना, बड़ी दीनता से प्रार्थना करना। मालिक के सामने नाक रगड़ो, तभी पुलिस के हाथों बच सकते हो। पीठ दिखाना, हार कर भागना। वीर योद्धा रणभूमि में कभी पीठ नहीं दिखाते। बाएं हाथ का खेल, बहुत सरल कार्य। आप चिंता न कीजिए, पेड़ पर चढ़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। आजकल अफसरों की मुट्ठी गरम किए बिना कोई काम निकलवाना संभव नहीं है। लकीर का फकीर होना, पुरानी परंपरा पर चलना। गंगा की माँ अभी भी लकीर की फकीर बनी हुई है। अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती। हाथ धोकर पीछे पड़ना, बहुत परेशान करना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हो। हाथ के तोते उड़ जाना, होश उड़ाना, अचानक अपूर्णीय क्षति होना। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र के कठिन प्रश्नों को देखते ही उसके हाथ के तोते उड़ गए। हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। हाल ही में गांव से शहर आए मित्र के ठाट बाट देखकर खुशहाल सिंह हक्का बक्का रह गया। हाथ फैलाना, याचना करना। भगवान न करे कभी किसी। भैया एक बात बताओ, दुकान पर झगड़ा हो रहा है और पहलवान ने दुकानदार से ये क्यों कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ न तो लाठी है और न भैंस है। पहलवान ने लोकोक्ति का प्रयोग किया है। लोकोक्ति क्या होती है? जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है ताकतवर की जीत होती है। इसी तरह अनेक वाक्यांश हैं जो विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं। घर पे अच्छे से सेलिब्रेट करना। दर्द को अपनी चलाने ना दे, डर का अंधेरा छाने ना दे। हिम्मत बांधे खड़ा एक फरिश्ता जो आंसू किसी के भी आने ना दे। आज तो घर पे आ रही हो ना? मैंने कहा था ना, हम दिवाली नेक्स्ट वीक मनाएंगे, ओके? This is not fair, मम्मा। दिवाली तो आज है ना? मेरे सब फ्रेंड्स की मम्मा उनके साथ है। ऐसा नहीं है मिश्का। मिश्का, यादों का ढेरा दिल में छुपाता है कोई, आंसू फरिश्ते के देख न पाता है कोई। आंगन में खुशियों के दीप जलाता है कोई, मिटते हैं गम अपना जब मुस्कुराता है। ये सब कैसे? और आप घर नहीं गए? इतने दिन दुख में साथ में बांटे, थोड़ी खुशियां भी बांट ले तो क्या हर्ज है। और फिर आज तो दिवाली है। ये पक्का है।
मम्मा आई लव यू सो मच। आप नहीं आ पाए ना, इट्स ओके, आप मेरी चिंता मत करो, आप सबका ध्यान रखो। और फिर आप ही जो कहते हो, अगर डॉक्टर्स हमारा ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? यू आर द बेस्ट मम्मा। अपनी खुशियाँ भूलकर जो सबका अपनों जैसा साथ निभाते हैं। सलाम उन सभी डॉक्टर्स को जो हर पल देश को सुरक्षित बनाते हैं। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ, ये पक्का है। ये पक्का है। This year, all you were looking for was a little time to chill, but you let your entertainment get flicked by little sis Did you take my to increase her follower universe from 3 to 4. And while Dad followed test reruns, ball after ball after ball, last 30 minutes. so did you. So this festive season, you have every reason to reward yourself with the Galaxy Tab A7 and get back your me time. Need another reason? Get a 10% cashback too. Epic, bro. लोकोक्ति शब्द दो शब्दों लोक जमा उक्ति से बना है, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा कही गई बात। वास्तव में अनुभव से प्राप्त सीख को एक वाक्य में कह देना ही लोकोक्ति है। लोकोक्तियां सार गर्भित होती हैं। ये स्वयं में स्वतंत्र वाक्य होती हैं, इसलिए इनके वाक्य प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली, व्यंजनपूर्ण और सजीव हो जाती है। अपने कथन की पुष्टि करने, दूसरों को शिक्षा देने या व्यंग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रचलित लोकोक्तियां, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग पढ़िए। लोकोक्तियां, अर्थ, वाक्य प्रयोग। अंत भला तो सब भला। परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मान लिया जाता है। राह में कठिनाइयां सहनी पड़ी तो कोई बात नहीं, आखिर मंजिल तक तो पहुंच ही गए। अंत भला तो सब भला। अधजल गगरी छलकत जाए। कम ज्ञानवान ही विद्वत्ता का ढोंग करते हैं। राम सिंह को खेती का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं, अपने आप को बड़ा कृषि विज्ञानी बताता है। सच ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ। भैया, पूरा साल मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए कहते रहे, अब फेल हो गए हो तो क्यों रो रहे हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी अपना दोष न मानकर पूछने वाले को ही दोषी बताए। मेरी घड़ी चोरी हो गई। मैंने मान्या के पास अपनी घड़ी देखी तो पूछने पर वह मुझे ही आंखें दिखाने लगी। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल ऊपरी तड़क भड़क। सेठ जी शहर के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। इतनी बड़ी हवेली है, लेकिन दान के नाम पर यह 10 रुपए दिए हैं। सच ही कहा है, ऊंची दुकान, फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार। वस्तु एक, ग्राहक अनेक। घर में 10 बच्चे हैं, मैं अकेला पढ़ाने वाला। किसको पढ़ाऊं, किसको ना पढ़ाऊं। मेरी स्थिति तो एक अनार 100 बीमार वाली है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। स्वभावगत दोष में नए दोष उत्पन्न होना। कैलाश पहले से ही घमंडी था, अब तो उसे लुटाने के लिए पिता की सारी संपत्ति भी मिल गई है। वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। सच ही है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़े में एक ही पक्ष दोषी नहीं होता। भैया रामलाल, तुमने अवश्य कुछ ऐसा कहा होगा कि जगत राम को गुस्सा आ गया और उसने हाथ उठा दिया। कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक समान दोषी होना। बहन, तुम अकेले मणि को ही क्यों डांट रही हो। ये वासु, गणेश और अप्पू सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना व्यर्थ है।
धीरूभाई अंबानी से एक छोटे से उद्योगपति मनीराम की तुलना किए जाने पर सभी ने यही कहा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। घर का भेदी लंका ढाए, अपना ही व्यक्ति धोखा देता है। हीरालाल ने अपनी धन संपत्ति के बारे में चचेरे भाई को सब कुछ बता दिया। भाई की शिकायत पर हीरालाल के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ गया। किसी ने सच कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी आदमी सदैव सशंकित रहता है। कक्षा में हुई चोरी के बारे में पूछताछ के समय विहान हकलाने लगा। सच ही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, डींग हाँकने वाले काम नहीं करते। तुम्हें विपुल की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुना नहीं कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। नेकी राम ने थोड़े से पैसों से मदद करके नरेंद्र नाथ का डूबता हुआ व्यापार बचा लिया। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। विवाद के कारण को ही समाप्त कर देना। इस कमीज को लेकर ही तुम दोनों झगड़ रहे हो। ठीक है, तुम दोनों ये कमीज नहीं लोगे, मैं इसे विजय को दे दूंगा। न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना। तुम टीचर की बात ध्यान से तो सुनते समझते नहीं और दोष उनके पढ़ाने में निकालते हो। यह तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, काम शुरू करते ही विघ्नों का आना। सुरेश के पिता ने कपड़े की नई दुकान खोली थी कि कुछ दिनों बाद ही चोरी हो गई। इसे कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कुछ भी सामान चोरी नहीं हुआ। अलमारी खोलकर अच्छी तरह देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, सांच को आंच नहीं। सच्चे आदमी को कोई डर नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए क्यों डरूं? मैं जानती हूँ कि सांच को आंच नहीं। होनहार बिरवान के हो चीखने पात। गुणी आदमी के गुण बचपन में ही दिख जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बाल्यावस्था में ही कविता रचकर सबको चकित कर दिया था। ठीक ही कहा गया है कि होनहार बिरवान के हो चीखने पात। हमने सीखा, जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। लोक में प्रचलित कहावतें लोकोक्ति कहलाती हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती हैं और बात की पुष्टि के लिए प्रयोग की। फिजिक्स की वजह से अब